हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है एचआरए। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एचआरए से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि एचआरए का मीनिंग, एचआरए की कैलकुलेशन विद एग्जांपल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एचआरए एग्जामिनेशन को क्लेम करने के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या आप एचआरए को क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80GG। और हाँ, होम लोन और एचआरए क्या दोनों एक साथ क्लेम किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस, ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है रेंटेड एकोमोडेशन, यानी किराए के मकान का जो हम किराया देते हैं उसके लिए। एचआरए कौन क्लेम कर सकता है? सैलरीड इंडिविजुअल्स। एचआरए कंपोनेंट आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तभी आप एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस अमाउंट तक हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें जो एचआरए का कंपोनेंट है उसके सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो ले लेंगे सबसे पहले। सेकेंडली, जितना हमने रेंट पे किया है उसमें से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तीसरा हम लेंगे, अगर हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा कहीं भी रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी हम लेंगे। यहां पर जो सैलरी है उसका मतलब है बेसिक सैलरी, जिसमें कमीशन और डीएनएस अलाउंस हम ऐड कर देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर गुप्ता है, दिल्ली में रहते हैं और रेंट पे करते हैं 12,000 रुपए। बेसिक सैलरी इनकी 40,000 रुपए और एचआरए 18,000 रुपए पर मंथ इनको सैलरी में मिलता है। जैसे कि अभी अपने रूल्स में पढ़ा, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक्चुअल एचआरए, जो कि है 18,000 रुपए। तो ये मंथली दिया हुआ है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, अमाउंट आएगा 2,16,000 रुपए। अब सेकंड हम लेंगे एक्चुअल रेंट, कितना हम पे करते हैं? 12,000 रुपए पर मंथ, और इसमें से माइनस करेंगे बेसिक सैलरी। तो दोनों अभी हमें मंथली दिए हुए तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 96,000 रुपीज, ठीक है। और लास्ट वाला है हमारा 50% ऑफ बेसिक सैलरी। क्यों? मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली कहाँ है? मेट्रो सिटीज। दिल्ली में मेट्रो सिटीज में क्या क्या आता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे, यानी 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2,40,000 रुपये आपका आ जाएगा। जैसे कि आंसर में दिख रहा है 96,000 सबसे कम आ रहा है, तो जो भी इसमें सबसे कम होगा वो उतने तक का हम एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यानी यहां पर हम 96,000 रुपीज तक का एचआरए क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? नंबर 1, अगर आप रेंट पे करते हैं पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो जो लैंडलॉर्ड है उसका आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। साथ में आपको रेंट रिसिप्ट देनी पड़ेगी, नंबर 2। और रेंट रिसिप्ट में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि डेट, लैंडलॉर्ड का क्या नाम है, जो किराएदार है उसका क्या नाम है, पैन कार्ड डिटेल्स, लैंडलॉर्ड की एड्रेस वगैरह, कहाँ रहते हैं, तो ये सारी डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि मैं अब आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसी रेंट रिसिप्ट होती है। इसमें देखो एक ना आपका रिवेन्यू स्टैंप लगी हुई है, तो ये जो रिवेन्यू स्टैंप है इस पर क्रॉस साइन करेगा जो आपका लैंडलॉर्ड है, वो करके देगा आपको। एक रेंट रिसिप्ट आपकी क्वार्टर में काम आ सकती है। इस तरह पूरे साल में 4 मिनिमम रेंट रिसिप्ट लगेंगी आपकी, और 3 रेंट एग्रीमेंट अगर जरूरत पड़ती है तो। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे अगर मान लो हम रेंट के मकान में नहीं रहते हैं बाहर, ठीक है, हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और जो मकान है वो मेरे पापा का है या मेरी मम्मी का है, ठीक है, तो क्या हम रेंट अपने माता पिता को भी दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां पर अगर आप चाहें तो रेंट जो है आप अपने माता पिता को दे सकते हैं और उसकी एग्जाम्पशन आप एचआरए में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये रेंट आप अपने स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को नहीं दे सकती है। तो अब बात करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे कि प्रोफेशनल हैं या फिर सैलरीड हैं, लेकिन जो एचआरए कंपोनेंट है वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, तो इस केस में आप सेक्शन 80GG के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। नंबर 2, इस साल आप 80GG क्लेम कर रहे हैं, पूरे साल में कभी भी आपको एचआरए नहीं मिला है। नंबर 3, आपका या आपकी स्पाउस का अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए जहां पर वर्तमान में आप रह रहे हैं। 80GG की कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? रेंट जो हमने पे किया है उसमें से माइनस करेंगे 10% इनकम। अब सेकंड नंबर पे हम लेंगे 25% ऑफ इनकम, और तीसरा है 5,000 रुपए पर मंथ। और इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो हमारा मतलब 80GG में हम क्लेम कर सकते हैं। यानी किसी भी कंडीशन में 5,000 पर मंथ है तो मतलब पूरे साल का 60,000 रुपए हो गया। किसी भी कंडीशन में 60,000 रुपए से ज्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते 80GG में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम एचआरए और होम लोन दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो, सपोज करो कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, ठीक है, और दिल्ली में ही जॉब करने के साथ साथ मैं यहां पर रेंट पे रहता हूं, और मेरा एक मकान मुंबई में है जिसको मैंने लोन पर लिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मैं एचआरए और होम लोन दोनों एक साथ क्लेम कर सकता हूं। यानी एक स्टेट में मैं जॉब कर रहा हूं और मतलब एक स्टेट में मैं रेंट पे रह रहा हूं और दूसरी स्टेट में मेरा मकान है। दोनों एक स्टेट में नहीं होने चाहिए, मतलब जॉब मतलब रेंट पे भी मैं रह रहा हूं और मकान भी मेरा एक ही स्टेट में है, तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई दोनों आपका मकान होते हुए आप किराए पे क्यों रह रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक स्टेट में आपका मकान है, दूसरी स्टेट में आप किराए पे रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब एचआरए और होम लोन दोनों आप एक साथ क्लेम करोगे तो क्या क्या बेनिफिट है? देखो, पहला बेनिफिट क्या होगा आपका कि एचआरए तो क्लेम कर लोगे आप सेक्शन 1013A में,
और सपोज करो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी प्रोफेशनल है, या फिर आपका जो मतलब आप सैलरीड है लेकिन आपका जो एचआरए कंपोनेंट है वो सैलरी स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ है, तो वो किस में क्लेम कर लेंगे हम 80GG में, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। दूसरा, जो हमने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, होम लोन का, उसे हम किस में क्लेम करेंगे, सेक्शन 24 में। और जो हमने प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट करी हमने, उसको हम क्लेम कर लेंगे सेक्शन 80C में। तो एचआरए से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमने यहां कवर कर लिए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।